महाभारत की दुर्लभ कथा उडुपी नरेश। महाभारत को सही मायनों में विश्व का पहला विश्व युद्ध कहा जा सकता है, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा राज्य था जिसने इस महासंग्राम में हिस्सा न लिया हो। आर्यावर्त के सभी राजा या तो कौरवों के पक्ष में थे या पांडवों के। सिर्फ दो व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने इस युद्ध में भाग नहीं लिया, श्री बलराम और रुक्मी। लेकिन एक और राज्य था जो युद्ध क्षेत्र में होते हुए भी युद्ध से दूर था, और वह था दक्षिण भारत का उडुपी राज्य। जब उडुपी के राजा अपनी सेना के साथ कुरुक्षेत्र पहुंचे तो दोनों पक्ष, कौरव और पांडव, उन्हें अपने साथ लाने को उत्सुक थे। किंतु उडुपी के नरेश एक दूरदर्शी राजा थे। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, युद्ध के लिए तो सब तैयार हैं, पर किसी ने यह सोचा है कि इतनी विशाल सेनाओं के भोजन का प्रबंध कैसे होगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, महाराज, आपने बिल्कुल ठीक सोचा है। आपके इस विचार से लगता है कि आपके पास कोई योजना है। उडुपी नरेश बोले, हे वासुदेव, भाइयों के इस युद्ध को मैं उचित नहीं मानता, इसलिए इसमें भाग नहीं लेना चाहता। किंतु अब जब युद्ध टालना संभव नहीं, तो मेरी इच्छा है कि मैं दोनों पक्षों की सेना के भोजन का प्रबंध करूं। श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और बोले, महाराज, ये कार्य आप जैसे कुशल राजा के ही योग्य है। 50 लाख योद्धाओं के भोजन की व्यवस्था कोई सामान्य कार्य नहीं। आप और भीमसेन ही यह कर सकते हैं, लेकिन भीमसेन युद्ध से विरत नहीं हो सकते। इसीलिए मेरी प्रार्थना है, आप यह उत्तरदायित्व स्वीकार करें। इस प्रकार उडुपी के महाराज ने भोजन प्रबंधन की जिम्मेदारी ली। पहले दिन ही उन्होंने सभी योद्धाओं के लिए भोजन का ऐसा उत्तम प्रबंध किया कि एक भी अन्न का दाना व्यर्थ नहीं गया। दिन बीतते गए, सेनाएं कम होती गईं, पर हर दिन उतना ही भोजन बनता जितने योद्धा जीवित होते। ये देखकर सभी चकित रह गए। उन्हें कैसे पहले से पता होता था कि अगले दिन कितने सैनिक मारे जाएंगे? ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं था। युद्ध समाप्त हुआ, पांडव विजयी हुए। राज्याभिषेक के दिन युधिष्ठिर स्वयं उडुपी नरेश से पूछ बैठे, हे महाराज, आपने भोजन का ऐसा अद्भुत प्रबंध कैसे किया जिससे एक दाना अन्न भी बर्बाद ना हो? उडुपी नरेश मुस्कुराए और बोले, सम्राट, इस चमत्कार का श्रेय भी श्री कृष्ण को ही जाता है। सभी लोग चौंक गए। तब उडुपी नरेश ने रहस्य बताया, हर रात श्री कृष्ण मूंगफली खाते थे। मैं गिनकर मूंगफली रखता था और देखता था कि उन्होंने कितनी खाई। जितनी मूंगफली वे खाते, अगले दिन ठीक उसका 1000 गुना सैनिक युद्ध में मारे जाते। अगर श्री कृष्ण 50 मूंगफली खाते तो मैं समझ जाता अगली सुबह 50,000 योद्धा युद्ध में नहीं लौटेंगे, और उसी हिसाब से भोजन बनवाता। ये बात सुनकर सभी श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक हो गए। उडुपी के इस अद्भुत राजा ने न केवल युद्ध से स्वयं को दूर रखा, बल्कि अपनी सेवा से युद्ध को सहज बनाया। ये कथा महाभारत की सबसे दुर्लभ और विस्मयकारी कथाओं में से एक है। आज भी कर्नाटक के उडुपी कृष्ण मठ में यह कथा सुनाई जाती है और माना जाता है कि इस मठ की स्थापना उडुपी नरेश द्वारा ही की गई थी, जिसे आगे चलकर श्री माधवाचार्य जी ने संवारा। जय श्री कृष्ण।